2004 में जो हमारी बंद कर दी है वो सभी को पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि देखो एमपी ले रहे एमएलए ले रहे, हमारा फर्क क्या कसूर है। पार्षद हो, एक बार बने निगम पार्षद, वही अगर एमएलए बन जाए, वही अगर एमपी बन जाए, वही अगर कोई दूसरा मंत्री बन जाए तो 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं, तो क्या तब नुकसान नहीं होता सरकार को? तब क्या हजारों करोड़ों का नुकसान नहीं होता? सरकार को हम बता रहे हैं, अब नहीं तो फिर हम आर पार लड़ाई लड़ेंगे। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर आज विभिन्न राज्यों और अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन को लेकर पहले भी रामलीला मैदान में एक जन संवाद हो चुका है और आज फिर यहां दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार से एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया जाए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दे हैं। सर, ओल्ड पेंशन को लेकर आप लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और आज यहाँ कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी मांगे है मैडम कि 2004 में जो हमारी बंद कर दी है वो सभी को पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि देखो एमपी ले रहे एमएलए ले रहे, हमारा फर्क क्या कसूर है। अब बगैर पेंशन तो जो एनपीएस है उसमें तो 3000-4000 मिल रहा है, इससे बढ़िया तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, और पेंशन तो हमारा है कि ना बुढ़ापे का सहारा है। बगैर पेंशन तो बच्चे भी रोटी नहीं देते, तो पेंशन तो बहुत ज़रूरी है। ये मोदी सरकार को हम बता रहे हैं, अब नहीं तो फिर हम आर पार लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। 2004 से पहले वाली जो पेंशन थी उसमें क्या फ़ायदे थे, ज़रा जनता को आप समझाएंगे? मैडम उसमें क्या है जी, हमारा जो सैलरी थी लास्ट में उसका हाफ मिलता था, तो उसमें अच्छी सैलरी मिल जाती थी, हमारा गुजारा अच्छा होता। 1/4/2004 के बाद सरकार ने क्या काम किया, इनको एनपीएस कर दिया। एनपीएस का मतलब ये शेयर मार्केट के हवाले कर दिया। अभी जो हमारे रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, अभी एक हमारा मित्र रिटायरमेंट है उसको 3120 रुपये पेंशन मिली है, जबकि देखो दिल्ली सरकार इसको 5000 रुपये बुढ़ा पेंशन दे रही है। तो मंथली वो नहीं 35 सर एक बात आप मुझे ये बताइए कि जो नई पेंशन है उसके क्या नुकसान है, आप जरा दर्शकों को समझाइए बहुत अच्छे से। नई पेंशन के नुकसान जो हैं वो ये हैं कि एक तो जो भी पैसा है रेल के कर्मचारियों का या जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों का, वो सारा का सारा पैसा उसमें से आधा 10% जो है रेल अपना कर्मचारी का और 14% जो है सरकार जो दान का अपना भुगतान करती है वो जाता है सीधा शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में जाके वो लगता है पैसा शेयरों के अंदर। अगर मार्केट किसी भी तरह से ऊपर या नीचे होती है तो उसी हिसाब से उस तरह की उसकी पेंशन बनेगी। मान लीजिए कल को कोई रिटायर होता है और बिल्कुल मार्केट नीचे है, और मार्केट नीचे होने के बाद मान लो उसका जो वैल्यू है वो 10,000 से जो है 6,000 आ गई, तो 6,000 का 40% उसको पेंशन के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख किसी के अकाउंट में जमा है तो उसको सिर्फ 40% का उसका 40% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 40% का इंटरेस्ट तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर कोई बुढ़ापा पेंशन भी लेंगे तो 1,500 से 2,000 तो वैसे भी आजकल सरकारों के पास से मिलती रहती है। और जब हम ये कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी जितने भी हमारे सारे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, वो सब ये मांग कर रहे हैं कि 35 साल की नौकरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी कुछ बात अपने पास बचा नहीं पाता, कुछ उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे कुछ कर पाए, सारा जीवन अपना इसी के अंदर लगा देता है, बच्चों को भी अपना मतलब इतना ढंग से नहीं देख पाता कि ताकि वो आगे से हो। तो अगर एक ये जो हमारे को सामाजिक सुरक्षा दी गई थी उसको हमने क्यों मतलब बंद कर दिया गया, जबकि अगर एक निगम पार्षद हो, एक बार बने निगम पार्षद, वही अगर एमएलए बन जाए, वही अगर एमपी बन जाए, वही अगर कोई दूसरा मंत्री बन जाए तो 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं, तो क्या तब नुकसान नहीं होता सरकार को? तब क्या हजारों करोड़ों का नुकसान नहीं होता? अगर कर्मचारी अपने ही अंशदान में से कुछ पैसा जो जमा करता है वीपीएफ के अंदर और उसका ही आपको इंटरेस्ट देके वो आपको अपना पेंशन दे रहे हैं, तो वो आप क्यों रोक रहे हैं? बस ये हमारी उसकी लड़ाई है। 24 आ रहा है तो 24 में क्या इसका असर देखने को मिलेगा अगर मांगे पूरी नहीं होती? बिल्कुल देखने को मिलेगा, और आपने दूसरे राज्यों के अंदर भी देख लिया, जैसे कि जितने भी राज्य हैं जहाँ पे अपना न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके जिस भी अपने सरकार ने वो पुरानी पेंशन दी है तो वहाँ पे वो वापस आई है। लेकिन अगर 2024 के अंदर इन्होंने नहीं दिया, सरकार ने एक ड्राफ्ट बना रखा है जो अभी भी सेंटर के अंदर वो कैबिनेट में पड़ा हुआ है, वो उसमें सिर्फ अभी जो मांगी गई है और जो मानने के लिए है राजी, वो ये कह रहे हैं कि हम जो सरकारी कर्मचारी है उसका जो लास्ट का 40% यानी कि आधी से 40% जो सैलरी है वो देंगे उसको अपना पेंशन के तौर पे, लेकिन डीए और जो भी महंगाई भत्ते वगैरह हैं वो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो हम उस महंगाई के भत्ते के लिए भी मांग कर रहे हैं कि अगर हमारे को पेंशन देनी है तो वही पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसके अंदर आधी जो सैलरी प्लस जो भी डीए जैसे समय समय पर बढ़ता रहता है तो वही हमको वो चाहिए, और उससे कम हम बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। सरकार तो बार बार एक ही बात कर रही है कि जो न्यू पेंशन है वो बहुत बढ़िया स्कीम है, इसको चेंज नहीं कर सकते, पुरानी पेंशन को बहाली नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को नुकसान हो रहा है। अगर ये इतनी ही बढ़िया पेंशन स्कीम उनको लगती है तो वो आप अपने मंत्रियों के ऊपर क्यों नहीं थोपते? अपने मंत्रियों पे थोप दीजिए। अगर अपने मंत्रियों पे थोप दे तो ठीक है, हम भी कर्मचारी मानने को तैयार है कि ठीक है हमको भी दे दीजिए फिर वही पेंशन। अगर वो अपने मंत्रियों को, अपने जितने भी जो भी आपके निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, अगर वो लेने को तैयार हैं
तो हम भी तैयार हैं फिर। लेकिन सरकार एक सरकार और दो रूल ये नहीं हो सकते। अगर एक देश है तो एक ही कानून रहना चाहिए, दो कानून वहाँ पे नहीं चलने चाहिए। सर कहाँ से आए, क्या नाम है आप? मेरा नाम सत्यनारायण है। कहाँ से आए हैं? मैं स्कूर बस्ती जनरल स्टोर स्कूर बस्ती से आया हूँ और अपनी पूरी टीम को लेकर साथ में हम आए हैं। सर सरकार से क्या मांगे? आप लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या मांगे हैं और कहाँ तक जाएगा प्रदर्शन? हमारा प्रदर्शन ये कामयाब रहेगा और ये नहीं माने तो हम जो है हड़ताल पर जाएंगे और अपनी पेंशन को लेकर रहेंगे। सर एक सवाल और, 2024 आ रहा है, अगर उससे पहले भी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है? इस चुनाव पर बिल्कुल पड़ेगा। जो सन 75 के 76 के अंदर जो हड़ताल हुई थी उसी में सरकार को हमने उखाड़ फेंका था, हमारे इन कर्मचारियों ने उखाड़ कर फेंका था। अभी भी हम, अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, हमारी पुरानी पेंशन नहीं लागू की, तो हम सन 24 में जो चुनाव होगा सांसद का, उसमें हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हम उस सरकार को वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन को देंगे। सर 2004 से पहले आपको कितनी जो पेंशन थी वो मिलती थी और अब कितनी मिलती है? 2004 से जो भी कर्मचारी रिटायर होता है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी है या राज्य कर्मचारी है, उसकी जो लास्ट पे ड्रा करता था उसका 50% जो है पेंशन के रूप में दिया जाता है। आपको दिखा दें, ये ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तमाम राज्यों से, तमाम विभिन्न अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी एक ही मांग है सरकार से कि ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए। आपको बता दें, अभी इन्होंने बताया भी है कि देखिए, अगर कोई सांसद विधायक बन जाए या फिर कोई मंत्री बन जाए तो उसको 4 पेंशन मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है, उसके बाद भी उसको जितना पेंशन का हक था अब वो भी नहीं मिल रहा है। अगर 2024 के चुनाव से पहले ये पेंशन नहीं बहाल की जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन को लेकर ये लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक ओल्ड पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक इनका संघर्ष चलता रहेगा। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज़।